इसीलिए मेरी मृत्यु दूतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई हैं। मूर्खे, संभवतः तुझे ज्ञात नहीं कि महिषासुर के भय से त्रस्त मृत्यु देवता स्वयं यमराज भी अन्य देवताओं के साथ पलायन कर गए हैं। ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान पाए महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु शब्द अर्थहीन हो चुका है। मृत्यु का महिषासुर के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, हे मूढ़मती महेश, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरी आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। तेरी ये दुर्बलताओं का ध्यान रखते हुए मैं तुझे एक अंतिम अवसर और देती हूं। अब भी समय है, विवेक से काम ले। देवलोक को स्वतंत्र कर उसे देवताओं को सौंप दे और तत्क्षण पाताल लोक चला जा, जो दानवों का मूल निवास स्थान है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगी। तू कौन होती है हमें क्षमा करने वाली? क्षमा दान की याचना तो सदैव देव, गंधर्व, मनुष्य ने, उनकी बिलखती बालाओं ने हमसे की है। हमारे समक्ष नासिका रगड़ी है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो तू हमसे क्षमा मांग। हमारी अनुगामिनी बन जा। दुर्बुद्धि महिषासुर, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा मस्तिष्क एक शुष्क मरुस्थल है। तेरी बुद्धि उल्टी गागर है जिसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अरे ओ भैंसासुर, अब तो तेरे मरने की घड़ी आ ही चुकी है। हे माते, अब अधिक विलंब ना करके आप अपने तेज से इस दानवराज को भस्मीभूत कर दीजिए। हे जगदम्बे, हमने आपके अष्टादशभुज रूप के दर्शन किए हैं। आप शीघ्र ही इस दुष्ट का अंत कर दीजिए। हे जगदम्बे, आपके एक इंगित से समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इस दुष्ट दानवराज को अपने अनुचित में सूक्ष्म शक्ति अंश के द्वारा शीघ्र नष्ट करें। हाँ माता, अब इसे अधिक खेल न खिलाइए और अपने अग्नि ज्वाला में इसे धर्त कर दीजिए। भक्तों, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, सूक्ष्मतर अंग से इस दानव को क्षण भर में मार देना इसके लिए सहज और सरल मृत्यु होगी। याद रखो, शरीर की शक्ति का दमन शारीरिक शक्ति से करना नियति का नियम होता है। शस्त्र का प्रत्युत्तर शस्त्र होता है। शस्त्र बल के लिए शस्त्र का, मनोबल के लिए मनोबल का और आत्मा के लिए आत्मबल का अवलंबन लेकर ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। भक्तों, इसे अपने बहुबल पर, अपनी जिन बुझाओं पर गर्व और घमंड है, पहले मैं एक एक कर उन्हें तोड़ूंगी। जिस चौड़ी छाती में ये अनेक हाथियों का बल लिए दंभ में डूबा हुआ है, मैं उसे विदीर्ण कर दूंगी। अभिमान से भरे इसके सर को मैं खंड खंड कर दूंगी, ताकि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला, दुर्बल, दीनहीन, बलशीन समझने की भूल न करे और ना ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले।
भैंसासुर गदा युद्ध करेगा। आ प्रहार कर।
अजर अमर होने की अभिलाषा लेकर ही ब्रह्मा जी के पास गया था ना? तो जा, मैं तेरे अमरत्व के वरदान को पूर्ण करती हूं। अतः मेरे हाथों मरकर अनादिकाल तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम भी गाया जाता रहेगा। जब तक ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल, चराचर ब्रह्मांड विद्यमान रहेंगे, तू सदा सर्वदा अमर रहेगा। हे परमवीर, आज से मेरे नाम के पूर्व तेरा नाम लिया जाएगा, अर्थात मैं तेरा वध करके महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होंगी। मेरी प्रतिमा में, मेरे चरणों तले तेरा स्थान होगा। तू मेरे साथ पूज्य होगा, पूज्य। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विलासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अतिशय खंड विखंडित रुंड विदुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनः सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 शुंभ संहारिणी हे महिष दानव मर्दिनी काली धतूरि कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का कलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे चिंतपूर्णि नमस्तुते हे ज्वाला देवी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरवाली नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते तुझी योग भक्ति नमस्तुते 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 प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा अग्नये स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा चंद्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा अद्भ्यः स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्यः स्वाहा पूताय स्वाहा वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा देखा रक्त बीज, मेरा महेश असुरों को अनाथ बना गया। वीर रक्त बीज, असुर समाज को तुमसे कितनी ही आशाएं हैं। असुरों का आधार अब तुम ही हो। असुर कुल का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथों में है। धैर्य रखो वत्स, धैर्य रखो। हे महिष, सौगंध है मुझे तुम्हारी चिता की, सौगंध है मुझे माता दीति के विलाप की, सौगंध है मुझे मेरे पौरुष और गुरु के पावन चरणों की। महिष की चिता की ज्वालाएं रक्त बीज के रोम रोम में समाकर आज यह शपथ खाती है, उस महिष मर्दिनी का संरक्षण पाकर आनंद से खिले दुष्ट देवताओं के नेत्रों में पुनः यातना के अश्रु ना भर दिए तो मेरा भी नाम रक्त बीज नहीं, त्रिलोकी में त्राही त्राही मचाकर कपटी देवों को असुरों का दास बनाकर रहूंगा। मेरे पराक्रम और अत्याचार के वशीभूत होकर
उस देवों की शक्ति महिष मर्दिनी को पुनः धरती पर प्रकट होना पड़ेगा। तब उसका मान मर्दन कर मैं अपने प्रतिशोध की ज्वाला शांत करूंगा। पड़े हो, जाओ इंद्रासन पर आरूढ़ होकर देवलोक का आधिपत्य स्वीकार करो। आचार्य बृहस्पति सहित समस्त देव देवासुर संग्राम में प्राप्त विजयश्री के लिए तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर हो रहे हैं। हे वेदकर ब्रह्मा जी, युद्ध में प्राप्त विजय मेरी नहीं, ना ही देवताओं की है। तुम सत्य कह रहे हो देवराज, इसमें संदेह नहीं, यही यथार्थ है। जब हमारे वरदान को प्राप्त कर उन्मत्त हुआ महिषासुर देवलोक सहित समस्त लोगों को त्रस्त करने लगा, तब उसे दंड देने के लिए मां जगदंबा अवतरित हुई और उन्होंने दुष्ट दानवराज का अंत किया और असुरगण का कल्याण किया। हे देवेश, जाओ जाकर मां भवानी जगदंबा का विजय प्रसाद स्वीकार करो। इंद्रासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज, भगवती जगदंबा की कृपा का प्रसाद शिरोधार्य करने में संशय किस कारण कर रहे हो? प्रभु, मां जगदंबा की अनुकंपा से तो हम सभी कृतकृत्य हैं, किंतु अर्थात मन में कोई व्यथा शेष है। देवराज, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करो, जो तुम इस विजय वेला में भी अधीर और अशांत हो। हे वेदकर ब्रह्मा जी, सदा शची के संग सिंहासनारूढ़ होकर हमने सुर साम्राज्य का संचालन किया है। शची बिना इंद्र अपूर्ण है, अधूरा है। अपनी अर्धांगिनी के साथ ही इंद्रासन पर मेरी शोभा है। बिना सहधर्मिणी अर्धांगिनी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यही विधान आपने ही वेद वेदांग शास्त्र उपनिषदों में निर्धारित किया है देव। हे प्रभु, इंद्रासन का पुनः प्रतिष्ठापन भी तो एक पुनीत अनुष्ठान है, एक महायज्ञ है। उसका यजमान मैं अकेला कैसे बन सकता हूं? जिस इंद्रासन पर सदा इंद्राणी सच्ची वामांग विराजती थी, उस पर मैं अकेला कैसे आसीन हो सकता हूं? यही मन संताप मेरे अंतर में शूल की तरह चुभ रहा है। आप तो साक्षी थे सर्वज्ञ, मेरी भर्त्सना करते हुए, मुझे धिक्कारते हुए क्या वचन दिया था मां सरस्वती ने? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके। नारी ही नर का तेज और ओज होती है देवेंद्र। जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके, तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। प्रभु, क्या महादेवी अपना वचन पालन नहीं करेंगी? मुझ अधम को पश्चाताप की पीड़ा से मुक्त होने का अवसर नहीं देंगी? क्या शची के संग इंद्रासन ग्रहण करने का अधिकार मुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा? मेरा प्रायश्चित नहीं होगा देव? देवेंद्र, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आओ पुत्री। सुरेंद्र, लो संभालो अपनी धरोहर। शची,
विजयश्री तुम्हारे स्वामी का स्वागत कर रही हैं। आगे बढ़ो, विजय माला से विभूषित करो अपने सौभाग्य के स्वामी को। मातेश्वरी, आपकी कृपा से ही समस्त सृष्टि गति प्राप्त करती है। हे माते, आपकी अनुकंपा हम पे सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, अब तक आपने माता महिष मर्दिनी की कथा सुनी। महाअभिमानी महिषासुर के अहंकार का मर्दन महिष मर्दिनी माता ने किस प्रकार किया, इस प्रसंग से आपको यह विदित हो चुका होगा कि आखिर में दंभ और अहंकार का अंत होकर रहता है। स्वामी जी, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हां बेटी, यही अर्थ हुआ इसका। परंतु स्वामी जी, कभी तो ना चाहकर भी मन में अहंकार का अंकुर फूट ही पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा किसी किसी संप्रदाय के साधुजन अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का जप करते हैं। इसका अर्थ जानते हो? नहीं स्वामी जी, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मेरा मैं परमात्मा में समा जाए। और सोहम का अर्थ होता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जो वो है वो ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ये सब अहंकार को भस्म करने की प्रार्थनाएं हैं। यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्वामी जी। हां, क्योंकि अहंकार की भी अपनी महान महिमा है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु अहम नष्ट नहीं होता। बिना अहंकार के सृष्टि चक्र नहीं चलता। सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी में अहम भाव विद्यमान है। परंतु ऐसा क्यों है स्वामी जी? जब माता भुवनेश्वरी ने सृष्टि की रचना की, तब उनके चैतन्य मन भाव से अहंकार का ही सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ था। और उसी अहंकार से पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स और चिन्मयी तन मात्राएं उत्पन्न हुई थीं, जो मैं और तू और मैं के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तुलसीदास जी ने सच कहा है, मैं और तू तोड़ते माया, या माही सब जग बिरमाया। स्वामी जी, ये तो आपने बड़ी रहस्यमय व्याख्या कर दी। ये अहम भाव आदि कारण होने से आदि त्रय शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी इसी अहम तत्व की चिन्मयी शक्तियां हैं। इन परम पूज्य तीनों शक्तियों के अहम तत्व के संघर्ष का एक रोमांचक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। आपके मनोरंजन एवं ज्ञान के लिए सुनाता हूं। तो सुनो। एक बार महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली में अपने अपने व्यक्तित्व की प्रधानता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।